हेलो गाइस, वीडियो की स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना। गाइस, मेरे दो और चैनल हैं और उन पे भी मैं कल से कॉमिक्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक उनको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। मैंने कमेंट में उन दो चैनलों का लिंक पिन कर दिया है। और गाइज एक और बात, जो ये कॉमिक है इसके एपिसोड्स भी जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। तो जल्दी मुझे न्यू कॉमिक का नेम बताओ या फिर मैं कोई न्यू कॉमिक लाता हूँ के बारे में आप मुझे कमेंट में बता देना। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो लीजियन था वो ब्लड टेस्ट देने के लिए अपना चला गया था। और गाइस, ब्लड टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, उसमें आपको काफी टाइप के डेंजरस मॉन्स्टर का सामना करना पड़ता है, जो कि रियल भी हो सकते हैं और फेक भी। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लीजियन अंदर चले गया था और लीजियन के अंदर आने के बाद हम देखते हैं वहां का इविल ऑरा काफी ज्यादा था, जिसे देखकर लीजियन भी शॉक हो गया था। और जब लीजियन अपने सामने की जगह को देखता है तो वो देखकर शॉक हो जाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा स्पाइक्स निकले हुए थे और ये स्पाइक्स काफी ज्यादा जहरीले थे। और हम देखते हैं जब लीजियन रास्ते में चल रहा था तो वहां पर काफी सारी खोपड़ियां पड़ी हुई थी और लीजियन ये सब देखकर कहता है कि ये जो जगह है इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है, ये डेथ गॉड माउंटेन है। और लीजियन बताता है कि यहाँ पर सारी चीजें मृत है। और तभी हम देखते हैं लीजियन के ऊपर यहाँ पर एक घोस्ट हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि लीजियन इस चीजों से बिल्कुल भी नहीं डरता और वो आगे बढ़ता रहता है। और लीजियन बताता है कि जो उसने अपने डीमन मास्क के अंदर की वर्ल्ड को देखा था, ये उससे काफी ज्यादा कमजोर जगह है। और लीजियन कहता है कि वहाँ का ऑरा यहाँ के ऑरा से काफी ज्यादा पावरफुल था। लीजियन बोलता है कि ये सब मुझे डराने के लिए काफी नहीं है। और हम देख पाते हैं उसके चारों तरफ काफी ज्यादा इविल पावर्स थी, जिनका ऑरा काफी ज्यादा इंटेंस था। जिसके बाद हमें एक ब्लड रिवर को दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं लीजियन किसी चीज को देखने लगता है और उसको देखकर लीजियन के पसीने छूटने लगते हैं, क्योंकि वो चीज काफी ज्यादा पावरफुल थी। तभी हम देखते हैं कि जो लीजियन था उसके सामने एक जाइंट यानी कि एक जाइंट का पैर था। और हम देखते हैं उसको देखकर लीजियन बोलने लगता है कि ये सब क्या चीज है यहाँ पर। और हम देखते हैं यहाँ पर लीजियन को थोड़ा बहुत डर लगने लगा था, जिस वजह से लीजियन की विल पावर काफी ज्यादा कमजोर हो गई थी, जिस वजह से अब यहाँ के इविल ऑरा का असर लीजियन के ऊपर होने लग गया था। और हम देखते हैं उस पैर के ऊपर से भी काफी ज्यादा इविल एनर्जी निकल रही थी। और हम देखते हैं जो वो पैर होता है वो सीधा लीजियन के ऊपर गिरता है। और हम देखते हैं लीजियन उसको रोकने की कोशिश करता है और उसे रोकते हुए कहता है कि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा यहीं पर अंत होने वाला है। और गाइस, मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पर लीजियन अपनी किसी टाइप की एक्सटर्नल पावर का यूज नहीं कर सकता। वो खाली यहाँ पर अपनी बेसिक पावर ही यूज कर सकता है और अपनी विल पावर। जिसके बाद हम देखते हैं और इसको देखकर लीजियन बोलता है कि अब मुझे अपनी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ को यूज करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन कहता है कि टोंगटिंग एकेडमी के आने के बाद मैंने कभी नहीं सोचा था कि टोंगटिंग एकेडमी में एक ऐसा एग्जाम भी होगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो इविल एंटिटी होती है वो लीजियन को पूरी तरीके से दबाने लगती है। और यहाँ पर उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो किसी निर्वाणा प्रैक्टिशनर को भी मार सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर जियान होते हैं वो कहने लगते हैं कि अब मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब तक तो लीजियन मर चुका होगा। उसके बाद ही हमें इस टेस्ट के बारे में बताते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर जिसका विल पावर जितनी ज्यादा होती है वही इस टेस्ट को पास कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर किसी का डर काफी ज्यादा है तो वो इस टेस्ट को कभी पार नहीं कर सकता। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि तक तो जो लीजियन है वो मर ही चुका होगा और उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो गई होगी। और वो खुश होने लगते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर C21 को दिखाया जाता है। और C21 कहने लगता है कि एक बेकार इंसान होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन खड़े होने की कोशिश में खुद को मार लेना ये काफी ज्यादा बुरी बात है। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर उन दोनों से कहता है कि चलो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, अब हमें यहाँ पर और ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर चलते हुए सोचने लगता है कि टोंगटिंग एकेडमी के इस टेस्ट में आधे से ज्यादा बच्चे फेल हो चुके हैं और अब मुझे यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए और अपने C2 इंपोरियर पैलेस को पूरी तरीके से खड़ा करने का ये सही टाइम है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और लीजियन को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो उसके पैरों के नीचे दबा हुआ होता है और उसकी यहाँ पर बहुत बुरी हालत हो रखी होती है। जिसके बाद हम देखते हैं वो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पर लीजियन को और ज्यादा बुरी तरीके से कुचलने लगता है। और हम देखते हैं यहाँ पर अब तो उसने लीजियन को बुरी तरीके से कुचल दिया था, लेकिन उसके बाद भी लीजियन अभी भी जिंदा था और ठीक था। और हम देखते हैं अब लीजियन को यहाँ पर बुरा गुस्सा आ चुका था और लीजियन कहने लगता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो उस पूरे मॉन्स्टर को ही हवा में उठा लेता है उसके पैर के साथ। इसके बाद हमें लीजियन की स्ट्रेंथ के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और लीजियन कहने लगता है कि मैंने इतने टाइम तक हेवन का ट्रैवल किया है और इस पूरे वर्ल्ड का, और उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम मेरी सोल को डिस्ट्रॉय कर पाओगे। मेरी सोल इतनी लार्ज है कि वो आकाश को भी छू सकती है। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन यहाँ के
पावर ना यूज करने वाले बैरियर को तोड़कर अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने लगता है। और लीजियन कहता है कि अब मैं तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और हम देखते हैं यहाँ पर जो लीजियन होता है वो यहाँ पर अपने हेवनली फिस्ट को तैयार कर लेता है और उसके हेवनली फिस्ट में इतनी ज्यादा पावर थी कि वो अपने एक ही पंच को यहाँ पर जब उस मॉन्स्टर के ऊपर करता है तो उसका पैर और उसकी बॉडी धीरे धीरे कर डिस्ट्रॉय होने लगती है और उसके अंदर से काफी ज्यादा इविल एनर्जी निकलने लगती है। और हम देखते हैं उसके बाद जो उसकी बॉडी होती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है कुछ ही टाइम में। लीजियन यहाँ पर कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर यूज कर पाता तो मैं तुम्हें कब का खत्म कर देता। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं यहाँ पर सभी लोग लीजियन के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सभी लोग कहने लगते हैं कि बहुत टाइम हो गया अभी तक लीजियन बाहर नहीं आया, क्या हुआ होगा उसका साथ। जिसके बाद हम देखते हैं एक स्टूडेंट बोलता है कि मुझे लगता है कि जितनी हिम्मत उसने अंदर जाने में दिखाई थी उसको देखकर यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये लीजियन की मूर्खता है लेकिन उसके पोटेंशियल को कोई नहीं देखेगा। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो स्टोन होता है वो काफी तेज से ग्लो करने लगता है और उसकी यहाँ पर लाइट इतनी ज्यादा इंटेंस थी कि कुछ भी चीज साफ नहीं दिख रही होती। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो पोर्टल होता है वो भी ग्लो करने लगता है। अब ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर में से कोई बाहर आने वाला है और हम देखते हैं वो पोर्टल चारों तरफ की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, सारी प्योर एनर्जी को। और हम देखते हैं वो काफी सारी प्योर एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था जो कि यहाँ पर सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी और जो कि काफी ज्यादा थी। और इसे देखने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो मास्टर जियान और चैन होते हैं वो कहने लगते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, हमारी समझ से ये परे है। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ जो यहाँ पर C2 हुआन होता है वो अकेले मदमस्त होकर चल रहा होता है और उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उसे इन सब चीजों के बारे में पता भी नहीं था कि नीचे क्या चल रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं जब उसे इस एनर्जी के बारे में पता चलता है तो वो भी एकदम शॉक हो जाता है और कहने लगता है कि ये सब क्या हो रहा है। अब उसके भी पसीने छूटने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन होता है वो उस पोर्टल के अंदर में से बाहर आ जाता है और हम देखते हैं जो लीजियन होता है उसके चारों तरफ काफी ज्यादा इंटेंस हो रहा होता है इस बार। जिसके बाद हम देखते हैं जो लीजियन के दोस्त होते हैं वो लीजियन को बाहर आता हुआ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि लीजियन हमने नहीं सोचा था कि आखिरकार तुम इस टेस्ट को पास कर लोगे। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन नीचे उतरते ही यहाँ पर सभी मास्टर्स को देखने लगता है और वो आते ही बोलता है कि मास्टर जियान जैसा कि आपने कहा था कि अगर मैं इन टेस्टों को पास कर लूंगा तो आप मुझे एकेडमी में ज्वाइन होने देंगे, तो आप देख सकते हैं मैंने इन टेस्ट को पास कर लिया है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से उन्हीं मास्टर का सीन दिखाया जाता है जिनको हमने पिछले एपिसोड्स में देखा है। और यहाँ पर हम देखते हैं ये अपनी कल्टीवेशन कर रहे होते हैं तभी इनकी आंख खुलती है और ये यहाँ पर उठते ही शौक होते हुए बोलते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि कोई उस टेस्ट को भी पास कर लेगा। आजकल हो क्या रहा है यहाँ पर, पहले किसी बंदे ने ब्लड लाइन टेस्ट को फुल पॉइंट्स के साथ कंप्लीट कर लिया और उसके बाद अब यहाँ पर 1000 साल पुराने ब्लड टेस्ट को कंप्लीट कर भी वो बंदा वापस आ गया और वो कहने लगते हैं कि अब तो मुझे पूछना ही होगा कि वो कौन है। और वो कहते हैं कि अब मुझे उस बंदे को ढूंढना है और अब मुझे यहाँ से टुंगटिंग एकेडमी जाना ही होगा आखिरकार उस बंदे यानी कि उस टैलेंट को देखने के लिए। और गाइस मैं बता दूं जो इनका लेवल है वो बियॉन्ड निर्वाणा लेवल है और गाइस इनकी पावर इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर कोई भी अभी इनके लेवल का नहीं है। और गाइस मैं यहाँ पर होल वर्ल्ड की नहीं खाली टुंगटिंग एकेडमी की बात कर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कहने लगते हैं कि अब मुझे आना है यहाँ पर सुफा पैलेस और यहाँ पर वेन्यू पैलेस से मिलने के लिए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जो लियान होता है वो बोलता है कि मास्टर चैन और मास्टर जियान आप देख चुके हैं कि लीजियन ने इस कंपटीशन को पार कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो मास्टर जियान होते हैं वो बोलने लगते हैं कि उस टेस्ट को काफी लॉन्ग टाइम से किसी को नहीं दिया गया जिस वजह से यहाँ पर इस बंदे ने अभी इस टेस्ट को पास कर लिया है। ऐसा ही लगता है मुझे वो टेस्ट कमजोर हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सारे स्टूडेंट लीजियन के सपोर्ट में चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि जो भी उस टेस्ट को कम्प्लीटली पास कर लेता है वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं हो सकता, आपको अपना वादा पूरा करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं सभी कहने लगते हैं कि इसका मतलब है जो लीजियन है वो यहाँ पर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। और हम देख पाते हैं यहाँ पर मास्टर जियान की हालत खराब हो जाती है और वो सोचने लगते हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, वरना अगर मैंने लीजियन को यहाँ पर अपनी एकेडमी में ज्वाइन होने दिया तो C2 हुआन गुस्सा हो जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं लीजियन बोलता है कि अब मुझे सुफा पैलेस में ज्वाइन करना है और लीजियन बोलता है कि मैं सुफा पैलेस के साथ साइन इन करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं दूसरी तरफ से एक आवाज आती है जिस आवाज में एक बंदा बोलता है कि तुम ये नहीं कर सकते। और गाइस ये आवाज और किसी की नहीं यंग मास्टर C2 हुआन की थी।
जिसके बाद हम देख पाते हैं दूसरी तरफ सभी स्टूडेंट उसी तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं कि ये तो यंग पैलेस के मास्टर सीटू हुआन है, ये यहाँ पर खुद क्यों आ गए। और हम देखते हैं इनमें भी अब थोड़ा खौफ आ चुका था, जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस अगला एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।